नमस्कार। दुनिया देखेगी शनि का न्याय। कर्म फलदाता शनिदेव हुए उदित। 12 अप्रैल 2026 से 26 जुलाई 2026। जी हाँ, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 12 अप्रैल 26 को उदित हो चुके हैं। लगभग 40 दिनों तक अस्त रहने के बाद अब शनि उदित हुए हैं। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत मंद गति से गतिमान होते हैं और अपना फल भी बहुत देरी से प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि 12 अप्रैल को उदित हुए और उसी दिन से अपना फल देना शुरू कर दिया। इसलिए लगभग एक सप्ताह बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो वृषभ राशि के जातकों को शनि उदित होने पर किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शुभ अशुभ शनि के लक्षण क्या हैं और आप कैसे जानेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में शनि आपको खराब फल दे रहे हैं। और अगर आपके जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साती या ढैया गतिमान है तो किन उपायों के द्वारा आप इससे राहत पा सकते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि शनि ही वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फलदाता और न्यायकर्ता माना गया है। शनि आपके कर्मों के आधार पर ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। जब जीवन में शनि का नकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति को कई तरह के संघर्षों से जूझना पड़ता है। काम कारोबार की गति धीमी हो जाती है या काम कारोबार का बंद हो जाना और गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का बढ़ जाना, मानसिक चिंता, तनाव बढ़ते जाना, ये सब शनि के अशुभ प्रभाव होते हैं। शनि की राशियां मकर और कुंभ हैं, साथ ही तुला राशि शनि की उच्च की राशि है और मेष राशि शनि की नीच की राशि है। तो कैसे समझेंगे कि शनि आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं। देखिए, राहु, बुध और शनि ये वात के कारक हैं, गुरु चंद्रमा कफ के कारक हैं और सूर्य मंगल केतु पित्त के कारक हैं। शनि खराब हो तो वात रोगों का सामना करना पड़ता है। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, एड़ियों में जकड़न और आर्थराइटिस की समस्या, पैरों की पिंडलियों में ऐंठन होना, गैस की समस्या, छाती में चुभन महसूस होना, भुजाओं से उंगलियों की मांसपेशियों में अकड़न, हाथ ऊपर उठाने में दर्द होना, यानी फ्रोजन शोल्डर की स्थिति बनना, मुंह का सूखना और मुंह में कड़वाहट बने रहना, ये सब खराब शनि के लक्षण हैं। हड्डियों का खोखलापन, माथे का रंग बदलना, शरीर में आलस्य का बने रहना और कम उम्र में ही बालों का झड़ जाना, ये सब खराब शनि के कारण होते हैं। शनि खराब हो तो व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करता है। अल्सर जैसी समस्या भी शनि की साढ़े साती या ढैया के दौरान देखने को मिलती है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होना, पैरों के तलवों में चींटियां चलने जैसा महसूस होना, ये सब समस्याएं खराब शनि के कारण होती हैं। शनि मानसिक रूप से भी परेशान करते हैं। बात बात पर झुंझलाहट का आना, नींद ना आना, मन का लगातार बेचैन बने रहना, काम में मन न लगना, लगातार नेगेटिव थॉट्स का आना और झूठ बोलने की लत का लगना, ये सब खराब शनि के कारण होता है। छात्रों का मन पढ़ाई में ना लगना, व्यापार में बड़ी धनहानि
और कार्यस्थल पर लगातार संघर्ष की स्थिति का बनी रहना, ये खराब शनि के कारण होते हैं। शनि लत के कारक होते हैं। अक्सर शनि की महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साती या ढैया के दौरान शराब, जुए, सट्टे या सिगरेट की लत लग जाती है। शेयर मार्केट की लत लगना और लगातार धन हानि का सामना करना। हालांकि शराब, नशा, जुआ, सट्टा इन सब के कारक राहु हैं, लेकिन शनि का भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। खास करके अगर कुंडली में शनि राहु का संबंध बन रहा हो या शनि में राहु की अंतर्दशा गतिमान हो। हालांकि सब कुछ नकारात्मक ही नहीं है। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं तो अपनी दशा, अंतर्दशा या साढ़े साती या ढैया के दौरान प्रॉपर्टी का लाभ दे देते हैं, वाहन का लाभ दे देते हैं, यहाँ तक कि मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ करा देते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा धन लाभ, पॉलिटिक्स में बड़ा लाभ, उच्च पद, वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाकर रखना और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करना, ये सब शुभ शनि का कार्य है। तपस्या, ध्यान, योगा, मेडिटेशन और समाधि की ओर भी शुभ शनि लेकर के जाते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि कैसे शनि को ठीक करें, खराब शनि को कैसे ठीक करें, क्या है इसका उपाय। अगर आप बजरंगबली की आराधना करते हैं तो शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा शनि के मंत्रों का जाप करना, शनिवार को पीपल वृक्ष या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, छाया दान करना और सबसे बड़ा उपाय है अन्नदान। भूखे को भोजन, गरीब को अन्न, वस्त्र और दीन दुखियों की सहायता करना, वृद्धों की सेवा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, काले कपड़े, जूते, काले कंबल का दान करना, काले तिल, काली उड़द, सरसों के तेल का दान करना, ये धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करता है। इसके अलावा 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भी लाभ होता है। शनि का रत्न नीलम है, लेकिन ज्योतिषी सलाह के बाद ही नीलम धारण करें। सबसे बड़ी बात, अपने डेली रूटीन को सही रखें। कार्यस्थल पर, घर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें तो शनि आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देंगे। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव में है, लाभ के भाव में है, और यहाँ शनि भाग्येश और कर्मेश होकर के, नवम और दशम के स्वामी होकर के एकादश भाव, लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि के लिए शनि का गोचर विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, आपकी राशि के स्वामी के मित्र हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, और 8वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अब देखिए, शनि होते हैं कर्म के कारक, साथ ही साथ शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाते हैं, उत्तरदायित्व को दर्शाते हैं, आपकी ड्यूटीज़ को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर शनि 11वें भाव, लग्न भाव, पंचम भाव, अष्टम, नवम और दशम भाव से संबंधित फल तो आपको प्रदान करेंगे, लेकिन आपको ये भी करना है कि इन भावों से संबंधित आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, आपके क्या दायित्व हैं, उसे आप पूरा कीजिए। आपका दायित्व शनि लेंगे, आपके जिम्मेदारियों को शनि पूरा करने का दायित्व ले रहे हैं। अब 11वें भाव में शनि उदित हो रहे हैं। 11वां भाव क्या है? 11वां भाव लाभ का घर है। तो लाभ के मार्ग को प्रशस्त करने का इससे अच्छा कोई अवसर नहीं बनेगा। 11वां भाव आपकी इच्छाओं को
दर्शाता है। आपकी इच्छा पूर्ति में किसी तरह की कोई बाधा आ रही थी, शनि उदित हो चुके हैं। आपकी इच्छाओं के मार्ग में जो कोई बाधा थी वो बाधा समाप्त होगी और अब शनि के रूप में ईश्वरी कृपा आप पर होगी और आपकी वो इच्छा पूरी होगी, क्योंकि शनि नवम भाव के भी स्वामी हैं और नवम भाव धर्म अध्यात्म को तो दर्शाता ही, आपके भाग्य को दर्शाता है, ईश्वरी कृपा को भी दर्शाता है। आपकी इनकम का दायरा बढ़ेगा, आय का क्षेत्र बढ़ेगा। जो इनकम आपको इस समय हो रही है उस इनकम में वृद्धि का अच्छा योग बन रहा है। तो इनकम में वृद्धि कहाँ से होगी? 10वें भाव से होगी। आप नौकरी में हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। आप नौकरी में हैं तो वेतन वृद्धि हो सकती है, कोई एप्रिसिएशन आपको मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो गवर्नमेंट से भी आपको कोई बड़ा लाभ इस समय मिल रहा है। अगर आप बिजनेस के क्षेत्र में हैं और गवर्नमेंट से जुड़ कर के कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे आपके पास कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, कोई गवर्नमेंट टेंडर है और आपने कार्य पूरा कर लिया है, शनि के अस्त हो जाने के कारण आपका पेमेंट नहीं मिल पाया, तो अब शनि उदित हो चुके हैं और आने वाले 3.5 महीनों के भीतर आपको वो पेमेंट भी मिल जाएगी, क्योंकि 3.5 महीने के बाद 26 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे और जब वक्री हो जाएंगे तो फिर उस पर अलग से चर्चा करेंगे। अब दशम और एक नवम दोनों का संबंध बना रहे हैं शनि। नवम से भी लाभ और दशम यानी भाग्य से भी लाभ और कर्म क्षेत्र से भी लाभ आपको इस समय बन रहे हैं। भाग्य के स्वामी लाभ के भाव पर जाकर बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके कर्म और भाग्य दोनों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें जब भाग्य का साथ जुड़ जाएगा तो वो कार्य तेज़ी से बनेगा और लाभ में वृद्धि होगी। पंचम भाव पर दृष्टि शनि की पड़ रही है। पंचम भाव आपकी निर्णय क्षमता को दर्शाता है और अगर शनि के अस्त होने के कारण किसी काम पर फोकस आपका नहीं बन रहा था, कोई सही आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, किसी काम को लेकर के बार बार आगे बढ़ रहे थे लेकिन उसमें बाधाएं आती जा रही थी, तो शनि का जागृत होना, कर्म क्षेत्र का आगे बढ़ना, ये दोनों चीज़ें एक साथ होंगी। शनि की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर है। अब देखिए शनि, जैसा मैंने बताया कि आपकी ड्यूटीज़, तो शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, जहाँ पर शनि है उससे संबंधित आपको ड्यूटीज़ अपनी निभानी पड़ेगी। अब शनि क्या है? शनि कर्म के हैं और आयु के कारक हैं। और लग्न भाव क्या है? लग्न भाव है आपका व्यक्तित्व, आपका शरीर। तो सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी क्या बनती है? अपने आप का ध्यान रखना, अपने आप को फिजिकली फिट रखना। योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब आपको निरंतर रूप से करते रहना है। जब आप ऐसा करते रहेंगे तो स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक रहेगा और जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो कर्म का भाव जागृत होगा, यानी काम में मन लगेगा और काम आपका तेज़ी के साथ होगा। शनि का नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या है? शनि देरी कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है? अपने आप को फिट रखते हुए, यानी योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करते हुए और अपने डेली रूटीन को बिल्कुल सही रखते हुए अपने कर्म क्षेत्र में जुड़ना होगा। पंचम भाव संतान का होता है। यहाँ पर आपको अपने संतान के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे पूरी करनी होगी। संतान के प्रति अपने दायित्वों को जब आप पूरा करेंगे तो शनि आपको पूरा लाभ प्रदान करेंगे। पंचम भाव लव रोमांस का होता है और यहाँ पर भी शनि की दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये पड़ेगा कि लव रिलेशंस में थोड़ी सी मैच्योरिटी आएगी, थोड़ी जिम्मेदारी की भावना आएगी
एक दूसरे के प्रति क्या दायित्व हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, उसको अगर आप फुलफ़िल करेंगे तो आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने पार्टनर के प्रति अपनी ड्यूटी को नहीं निभाया तो उस स्थिति में एक दूरी सी बनेगी। 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव आयु का होता है और शनि आयु के कारक हैं, तो यहाँ पर आपकी आयु में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। 8वां भाव रुकावटों का होता है, बाधाओं का होता है। तो कर्म के क्षेत्र में जो बाधाएं, जो रुकावटें, जो परेशानियां हैं, उदित होने पर ये रुकावटें, ये बाधाएं दूर होंगी। लेकिन कैसे दूर होंगी? अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव मोक्ष त्रिकोण में आता है। कुंडली का 4, 8 और 12, ये जो तीनों भाव हैं ये मोक्ष त्रिकोण को दर्शाते हैं। तो अष्टम भाव से शनि का संबंध बन रहा है। इसका मतलब ये है कि आध्यात्मिक उन्नति होगी, धर्म अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना होगा। अगर आपकी रुचि ज्योतिष तंत्र मंत्र में है तो वहाँ से आपको विशेष लाभ मिलेगा। रिसर्च फील्ड में है आप तो अच्छा रहेगा। शनि कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, तो कर्म को पूजा मान करके अपना कर्म करते चले जाइए। शनि आपका बहुत बड़ा कल्याण करने जा रहे हैं। अष्टम भाव परिवर्तन को दर्शाता है। अष्टम के भाव का संबंध शनि से बनना और लाभ के भाव में गोचर करना, ये आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन को तो दर्शाएगा ही। पैतृक संपत्ति से बड़ा लाभ मिलने का, अचानक धन प्राप्ति का योग, इंश्योरेंस या मार्केटिंग के क्षेत्र से या फिर रियल एस्टेट के क्षेत्र से अच्छा पैसा मिलने का भी योग इस समय शनिदेव बना रहे हैं। और ख़ास करके जो लोग कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा योग है, क्योंकि शनिदेव आपके राशि के स्वामी शुक्र के परम मित्र हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। और स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, 9058144128। और अगर आपको शनि खराब फल दे रहे हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने जो शनि के उपाय बताए हैं उन्हें ज़रूर कीजिएगा, विशेष लाभ होगा। नमस्कार।